हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। आज है डे 52। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसलीज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। सी फिगर 7.39। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, शो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, और ये बाकी चार भी देखने हैं आपको। तो ये फिगर है, तो नोट्स पे चलते कैसे करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। तो आपके पास ये ट्रायंगल था, ठीक है, ऐसा तो नहीं था, लगभग ऐसा था। अरे हाँ, ऐसा था लगभग, ठीक है। दो थे आपके पास ट्रायंगल, एक था आपका ए बी सी, ये था आपका ए बी सी, और ये आपका डी बी सी, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसे था, ये पी पे टच हो रहा था, ठीक है। आप सही से मान लेना इसे, ठीक है, नहीं तो फिगर आप बुक में भी देख सकते हो। तो ये जो आपका ए बी सी है, ये आपका क्या है, आइसोसलीज ट्रायंगल है, मतलब इसकी दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ही आपका डी बी सी भी क्या आपका एक आइसोसलीज ट्रायंगल है, ठीक है। तो बस यही दिया हुआ है हमें, और बाकी हमें पहला जो प्रूफ करना है उसे देखते हैं। पहला हमें देखना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। अगर हम ए बी डी देखें इस पर, तो ए बी डी ये है आपका, ये रहा आपका ए बी डी, आप देख सकते हो, ठीक है। और ए सी डी देखें तो ए सी डी आपका ये है, ठीक है। आपको इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। एक बार आप वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो। ये तो सामने सामने पता चल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको वीडियो पॉज करके सोचना होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। ये तो सामने ही पता चल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये देखो ये कॉमन हो गया, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है। क्यों? क्योंकि आपके क्या है, आइसोसलीज ट्रायंगल, इनकी दो साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो साइड साइड साइड, देख रहे हो, दूसरे ट्रायंगल की साइड 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 से इक्वल है। तो इसका मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देना आप, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है, और बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये भी आपका गिवन है, और आपका ए डी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, बस आपका काम हो जाएगा। साइड एंगल साइड रूल से आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर सी पी सी टी लगाए, तो जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये डी था आपका, मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें किसके, ट्रायंगल ए सी पी के, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं नया सा, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें डी तो बोला नहीं इसने, तो ए बी पी मतलब ऐसे करके ये कुछ, ठीक है। ये हो गया आपका पी ए, और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। यहाँ पे आपका डी था, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं बनाऊँ भी ना तो चलेगा, ठीक है। ये आपका डी था, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, ए बी पी, ठीक है, सही से बन जाता। ये आपका ए बी पी हो गया, चलो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें बन नहीं रहा सही से, बन ही जाता तो सही रहता, चलो बना ही लेते हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है। और ये आपका ए सी पी हो गया आपका, ठीक है, ये देख सकते हो। तो आपको पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है, एक साइड कॉमन है, कॉमन साइड है आपकी ए पी, ठीक है। तो वही लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ए क्या था, बी पी एंड ए सी पी, ट्रायंगल बना देना, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, ठीक है, और ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। आपको पता ही है ये जो ए बी है आपका ए सी के इक्वल है, ये तो गिवन था, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी देखो मैंने आपको कहा था ऊपर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, बाय सी पी सी टी से मैंने इसलिए कहा था यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो कोई और साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो इंक्लूडेड एंगल है। हम यहाँ से साइड एंगल साइड का रूल लगाएंगे, जिससे हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं वही करूँगा, बाय CPCT से लिख सकता हूँ मैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ब्रैकेट में लिख देना बाय CPCT। ठीक है, CPCT का आपको मतलब पता ही होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो हमने ऊपर से निकाल लिया था इतना। ठीक है, तो देख सकते हो आप साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है आपसे कि जो AP है, AP बाइसेक्ट्स, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, देखो आपको फिगर में ले चलता हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, तो चलो एक और नई बना लेते हैं ना। ठीक है, वही है, सेम फिगर बनाएंगे हम। देखो आपको क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा था। ठीक है, सही से बनता नहीं है ना इसमें, 50 सिम, अरे खुल जाता वैसे तो। चलो बन गया ये, इधर से चलो लगभग मान ही लो इसे, अब सुधारना पड़ेगा कैसे, चलो सुधार ही देते हैं। ये देखो इधर से, हाँ अब सही बना बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है आपको यहाँ पे कुछ ABC था और ये P था और ये आपका D था। तो ये जो आपका AP है, A से लेके P तक की ये जो लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों एंगल को। एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और देखो एंगल A का बाइसेक्ट करना तो आसानी से पता चल रहा है, क्योंकि आपने ऊपर वाले दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ किया है, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। यहाँ से भी ले सकते हो और आप यहाँ से भी ले सकते हो कि एंगल A आपका बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पर आप लिखना फ्रॉम, आप चाहे तो पार्ट 2 से ले लो। ठीक है, पार्ट सेकंड क्या मिला था हमें, जो एंगल इक्वल मिल गए थे ये वाले। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, अगर मैं इसे थोड़ा गाढ़ा करूँ तो ये वाला जो एंगल था इस वाले एंगल के इक्वल था। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ उसे एंगल BAP, एंगल BAP, ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल था ना इसके इक्वल था CAP बाय CPCT से, CPCT लिखना खाली। ठीक है, तो बस, तो यहाँ से पता चला कि आपका एंगल जो A जो है बाइसेक्ट हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब देखो एंगल D का, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एंगल D कैसे बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल D का देखो। ठीक है, ये देखो, तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। कौन कौन से दो ट्रायंगल थे आपके, वो था एक था आपका ABD, ठीक है, और एक था आपका ACD। ठीक है, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। आजा भाई, अरे लाले कहाँ जा रहा है। देखो आपने जब कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो मैंने आपको बताया कि जो आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, तो ये वाला एंगल देखो ध्यान से सुनो, मैं D हटा दूँ यहाँ से, D परेशानी पैदा करेगा शायद, हटा D को कहाँ लिखे, फिर D को यहाँ लिख देते छोटा सा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ये देखो ये वाला एंगल, ये D फिर आ गया भाई, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, बाय CPCT से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। अब देखो आपको पता है ये जो कंप्लीट है ये आपकी क्या है, लाइन है, ये जो कंप्लीट जा रही है ये आपकी क्या है, लाइन है। ठीक है, अरे सही से बन जाती, ये देखो लाइन है कंप्लीट, तो आपको पता है ये कंप्लीट कितना होगा, ये होगा 180। ठीक है, होगा नहीं होगा, आपको पता है ये वाला इस वाले के इक्वल है, देखो दोनों दोनों लाइन है, 180 बनेगा। तो अगर आप 180 में से इक्वल माइनस करोगे आपको ये वाला मिलेगा, मतलब अगर 180 में से ये वाला माइनस करोगे ये वाला मिलेगा, और 180 में से ये वाला माइनस करके ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब 180 में से इक्वल माइनस करोगे तो सेम ही तो मिलेगा। अगर मैं इसे दोबारा समझाऊँ आसान शब्दों में, आई होप आप समझ गए होंगे, वैसे समझदार लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे एक और बात समझ लो। ठीक है, देखो ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, जूम हो रहा है इसमें, इसमें जूम ही नहीं होता, चलो वैसे ही समझ लो। देखो
थोड़ा से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो ये कंप्लीट 180 है, ये तो कुछ ये कंप्लीट कितना है 180 है। जब 180 में से ये वाला माइनस करोगे तो आपको ये एंगल डी का ये वाला पार्ट मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डी है ना आपका। अगर मैं इसे लिखूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका डी है, ठीक है। एंगल डी का ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेम यहाँ भी 180 होगा, ये कंप्लीट कितना होगा 180 होगा। 180 में से ये माइनस करोगे तो आपको एंगल डी का ये वाला पार्ट मिल जाएगा। और आपको पता है आप सेम माइनस करोगे 180 में से, ये दोनों सेम है ना, तो 180 में से सेम माइनस करोगे तो जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, सेम ही तो होगा, होगा नहीं होगा। तो बस इसे ही अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। हम लिखेंगे, वैसे लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम पे अपलोडेड मिल जाएगा। लिखेंगे बाय पार्ट फर्स्ट, ठीक है। जो आपका ट्रायंगल था ए बी डी कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। बस अपना काम हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी सी पी सी टी। फिर क्या करना है, 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दो। 180 माइनस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी। आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, एक तो ये वाला मिल जाएगा और एक ये वाला, ठीक है। ये एंगल डी के पार्ट है, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम, ये मिलेगा आपको एंगल बी डी पी एंगल सी डी पी। ये भी आपको आपस में क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल है इसका मतलब जो आपकी ए पी ए जो लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी एज वेल एज एंगल डी को भी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा हो। आपको तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट बताता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि ए पी इज परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। सीधा लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, ठीक है। तो दोबारा से बना लेता हूँ वही डायग्राम। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मैं आपको सीधा उस पर समझा देता हूँ, ठीक है, बुक में। अब इतना लिखने में कहाँ लगा रहा हूँ, लंबी हो जाती है ना वीडियो काफ़ी, ठीक है। तो बुक में समझो। अब ये कह रहा है कि जो ए पी है वो आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक तो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मतलब बी पी इक्वल टू सी पी, ये होना चाहिए सबसे पहला। और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, मतलब ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। देखो काफ़ी इजी है ये, कोई समस्या नहीं होगी। देखो दो ट्रायंगल की बात हुई, इन दो ट्रायंगल को याद करो। अभी हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, कौन कौन से है ये, इनको ध्यान रखो। ये आपका ए बी पी और ए सी पी, इन्हें हमने क्या दिखाया था, कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। तो हम लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी से क्या हो जाएगा आपका, बी पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आपने कर दिया, तो यहाँ से पता चला कि बाइसेक्ट तो हो रहा है, लेकिन अब देखते परपेंडिकुलर बन रहा है नहीं बन रहा। तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी से, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वाला भी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ठीक है। ए से नहीं स्टार्ट करते, ठीक है, ए से ऐसे हो जाएगा। वैसे ए से भी करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी से करते हैं हम, ठीक है। बी से करना सही रहेगा क्योंकि बी नीचे है ना बेस पर, तो बेस से सही रहता है स्टार्ट करना ना। हाँ दे, तो बना आपका एंगल बी पी ए लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल है एंगल बी पी ए इक्वल एंगल बी पी सी पी ए, ठीक है, एंगल सी पी ए, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल। अब देखो बस हो तो गया आपका काम। आपको पता है ये कंप्लीट कितना होता है 180 होता है, ठीक है। ये कंप्लीट कितना होता है 180 होगा। लीनियर पेयर एक्सियम ये आपको पता ही है, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई का उधर जाकर डिवाइड में, तो ये 90 मिल जाएगा। तो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे भैया, बी पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बस, और यही सी पी ए हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ए पी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप मुझे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। आपको वहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर ना, वहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे समझ लो, ठीक है।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसलीस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC. show that AD bisects BC, AD bisects angle A. देखो यहाँ पर कोई फिगर नहीं दे रखी, तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, बात क्या हो रही है, ठीक है, इसको समझेंगे। तो बात हो रही है आपका एक ट्रायंगल की, जो है आपका आइसोसलीस ट्रायंगल। मैं उसको बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो बात इसकी हो रही है आइसोसलीस ट्रायंगल की, और उसके साथ आपका एक ये ABC है, ठीक है। एक एल्टीट्यूड भी है, मतलब AD, ठीक है। AD क्या होता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड होता क्या है वैसे, एल्टीट्यूड होती है उस ट्रायंगल की हाइट उस वर्टिस से, ठीक है। ये आपका वर्टिस है, उस वर्टिसेस से एक आपने परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करी, मतलब परपेंडिकुलर बनाएगी उसके सामने वाले एंगल पर, सामने वाली साइड पर, तो उसे बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एल्टीट्यूड होती है हाइट इस वर्टिस से, मतलब ट्रायंगल कितना हाइट पे है, समझ रहे हो, हाइट होती है एल्टीट्यूड। देखो हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्ष लंब, ठीक है। हिंदी में भी बता देते हैं, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, शीर्ष का मतलब होता है वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस से मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए BC पर, जो बोल सकते हो एंगल के सामने वाली साइड पर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बस यही होता है शीर्ष लंब, या बोल सकते हैं आप इसे एल्टीट्यूड, ठीक है। और आपको एक और चीज़ गिवन है, BC आपका AB आपका AC के इक्वल है, ये आपको गिवन है। देखो आपको दो चीज़ प्रूफ करनी है। सबसे पहली प्रूफ करनी है आपको कि जो आपका ये BC है, ये बाइसेक्ट हो रहा है AD से, समझो। इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब हमें सबसे पहला दिखाना है BD इक्वल टू CD, सबसे पहला दिखाना है। तो आपको इतना तो कॉमन सेंस लग ही गया होगा कि हमें इन दो ट्रायंगल को लेके चलना है, ठीक है। अगर मैं सही से बनाऊँ तो इन दो को लेके चलना है हमें। अरे बन जाएगा यार, चलो ऐसे बना देंगे, इन दो को लेके चलना है हमें, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो अपना काम हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप मतलब BD आपका CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये दिखाना है, दूसरा क्या दिखाना है उसे भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि एंगल AB बाइसेक्ट हो रहा है, तो वही इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, आप सब कुछ दिखा दोगे, ठीक है। तो वही लेते हैं। अब देखो कैसे दिखाना है, मैं आपको फिगर से ही समझा देता हूँ। देखो क्या क्या गिवन है हमें एक साइड इक्वल दे रखी है, ये देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, सबसे पहली बात तो वही लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ठीक है। ट्रायंगल बना देना, बस आपको AB इक्वल टू AC ये गिवन है, ब्रैकेट में लिख दिया करो गिवन, ठीक है। और देखो AD कॉमन है, दोनों के पास AD है, ठीक है। AD कॉमन हो गया, AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया आपका, ठीक है। और एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। लिख देना ऐसे, एंगल A, नहीं तो यहाँ से लिखना एंगल A से लिख दो, चलो ADB इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, करो पॉज करो फटाफट। आई होप आपने पता लगा लिया होगा। बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, इसमें लगा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो राइट एंगल है दोनों, सबसे पहली बात, इनके हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है। ये देखो AB हाइपोटेन्यूज हो गया इसका ABD का, और AC आपका ADC का, ACD का, ठीक है। इन दोनों के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, और एक साइड भी आपस में बराबर है। तो बस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू CD, और इसके बाद एक लाइन लिख देना, हैंस AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। और वही फिर बाई CPCT से ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, लिख देना, हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। बस इतना सा काम था। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. See figure 7.40. Show that triangle ABM
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, और सेकंड है आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो फिगर से देखते कैसे करेंगे हम इन्हें। तो सबसे पहले बात करिए ABN और PQN की, ठीक है, ABM और PQN। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा गाढ़ा करते हैं, ये ग्रीन ले लेते हैं, ये आपका ABM हो गया, ठीक है, ठीक है, और रेड से ले लेते हैं PQN। देखो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये तो फिगर से साफ पता चल रहा। देखो उन्होंने खुद ही आपको बता दिया, देख रहे हो, NCERT वाले इतने अच्छे हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया आपको। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये 3 डैश लगा रखे, तो ये 3 डैश वाली साइड के इक्वल, ये 2 डैश लगा रखे, मतलब ये 2 डैश वाली साइड के इक्वल, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मुझे लगता नहीं पहले वाले में कोई डाउट होगा, ठीक है, पहले वाला आपने दिखा दिया। अब हम दूसरे की बात करते हैं ABC और PQR की, ठीक है। देखो उससे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उसे सुन लो। आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो इसका मतलब बाई CT से इनके सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें एक एंगल की ज़रूरत पड़ सकती है। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी ये भी बता दूंगा, ठीक है। सारे एंगल आपस में इक्वल होने वाले, बस इसे मिटा देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे ABC और PQR की, इन दोनों को दिखाना है हमें, ठीक है। तो ये आपका ABC, अरे बन गया, और ये आपका PQR, ठीक है, ये आपका PQR, ठीक है। बीच की लाइन मिटा देता हूँ मैं, मुझे लगता है वो समस्या पैदा कर सकती है। बीच की को गायब कर दिया मैंने, ठीक है। देखो अब देखो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दिखा दोगे काफ़ी इजी से, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। देखो आपको जो गिवन है उसको लो। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो आपको AB PQ के इक्वल गिवन है, ठीक है। AB आपको PQ के इक्वल गिवन है, सबसे पहला गिवन। दूसरा जो गिवन है वो जो BC है वो आपका QR के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको ना, ठीक है। तो BC आपका QR के इक्वल, दो चीज़ इक्वल। और तीसरा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वीडियो को 10 सेकेंड या 20 सेकेंड बैक करो, मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाई CPCT से, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो बस देख रहे हो, साइड बीच का एंगल और साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड आपस में क्या है, दूसरे ट्रायंगल की साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे सेकंड वाला हमने कैसे प्रूव किया। बस आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, नहीं तो लिखा हुआ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, ये क्या है, ये BES है ना, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो मैं आपको नोट्स पे समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट्स पे आ गया हम। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे ABC। आपको क्या है, जो एल्टीट्यूड्स है आपके, ये आपका ABC हो गया, कौन कौन से आपका है, BE और CF, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड्स मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। आपको अगर हिंदी में भी पता हो ना, इन्हें क्या बोलते हो तो समझ जाओगे, शीर्ष लंब, शीर्ष बोलते हैं वर्टिसेस को, ठीक है। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब जो वर्टिसेस से परपेंडिकुलर गिरा, बस उसे बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। देखो बात करते हैं आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ABC है आपका, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको मैंने बता चुका हूँ, आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए उसकी दो साइड इक्वल दिखा दो, ठीक है। नहीं तो आप दो एंगल इक्वल दिखा दो, तब भी अपना काम हो जाएगा। ये आपको बताया अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये आपका E था और ये था आपका F, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा आप एंगल इक्वल दिखाओ, क्योंकि एंगल में आपको ये कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, देखो हम लेंगे एक BEC, ठीक है, एक तो ये लेंगे हम, और दूसरा लेंगे हम, ये होगा आपका CFB, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बस अपना काम हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। बस देखो सबसे पहले आपको क्या इक्वल है, क्या इक्वल दिया हुआ है वो देखो।
हमें दिया है कि बी ई आपका सी एफ के इक्वल है सबसे पहला, ठीक है। और दूसरा ये एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री एंगल गिवन है। देखो अगर आप गौर से देखोगे ना, ये जो आपका बी ई है और ये आपका सी एफ है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके हाइपोटेन्यूज है इन दोनों ट्रायंगल्स के ना। तो हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो गया, एक 90 डिग्री एंगल भी है और एक साइड कॉमन है बी सी, तो लिख लो बी सी इजक्वल टू बी सी कॉमन, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। और एक एंगल है, इसे लिख लो 90 डिग्री का, ये आपका बी ई सी इक्वल एंगल सी एफ बी 90 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना। बस आप देख सकते हो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, साइड इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा यहाँ पे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या दिखाना था, आपको दिखाना था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से रेड वाले में देखो एंगल सी बैठ रहा है, रेड से कर देता हूँ मैं से, केवल रेड वाले को गौर से देखो, एंगल सी बैठ रहा है रेड वाले में। अगर आप येलो वाले को देखो तो येलो वाले में आपका एंगल बी बैठ रहा है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी इजक्वल टू ए सी, ठीक है। तो इसके बाद एक और लाइन लिख देना, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप आप समझ गए, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, बस इतना ही कहूँगा। अब हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 5 कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इजक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू शो दैट एंगल बी इजक्वल टू एंगल सी, ठीक है। देखो ये भी काफ़ी ईजी है, तो नोट्स पे चलते हैं क्योंकि इसका कोई फिगर नहीं दे रखा है। तो आपको कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, बना तो नहीं सही से, ये रहा, ठीक ठाक बन गया, ठीक है। और ए पी है ना जो आपका बी सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका ए बी सी, ये पी ये परपेंडिकुलर बना रहा है, बस एक ये पता चला। आइसोसेलेस है इसका मतलब ए बी आपका ए सी के इक्वल है। आपको दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, रेड से दिखा देता हूँ, ये जो एंगल बी है एंगल सी के इक्वल दिखाना है। देखो काफ़ी इजी है ये, देखो हम दो ट्रायंगल लेंगे, दो कौन कौन से लेंगे, हम लेंगे ए बी पी, ठीक है, और ए सी पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो एंगल भी आपका एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो लिखने का तरीका वही, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, बस ठीक है, इतना लिख देना बस। इसके बाद आपको जो जो गिवन है, ए बी इजक्वल टू ए सी गिवन है सबसे पहला, ये ए पी देख रहे हो दोनों में कॉमन है, ए पी इजक्वल टू ए पी कॉमन हो गया, ठीक है। और एक 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, वो लिख देना एंगल ए पी बी इजक्वल टू एंगल ए पी सी, ब्रैकेट में लिख देना 90 डिग्री। तो देख रहे हो एंगल, और ये तो साइड है, ठीक है, साइड है, लेकिन आप देखो गौर से 90 डिग्री है। जब भी आप 90 डिग्री का केस सॉल्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में वही रखना है, आर एच एस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वही लग सकता है और कुछ नहीं लगेगा। तो देखो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, सबसे जो लंबी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये देखो हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है और एक साइड भी आपस में इक्वल है जो कि कॉमन है आपकी। तो हम कह सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप लिख देना, उतना कॉन्ग्रुएंट लिखना तो आता ही होगा आपको, ये वाला साइन लगा देना दोनों ट्रायंगल के बीच, बस एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। बाय सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सी पी सी टी, ठीक है। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 7.3। देखो आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि इससे मैं जब अगले साल वीडियो बनाऊँगा तो मुझे आसानी होगी वीडियो बनाने में, ठीक है। सबसे पहली बात आप मुझे बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल सकते हो। दूसरा मुझे सुझाव देना, क्या मैं जल्दी बोल रहा हूँ, क्या मैं धीरे बोल रहा हूँ, क्या मेरा ठीक है, मतलब हम मामला ठीक है या थोड़ा गड़बड़ी में है मामला, ठीक है, वो बताना है। और आपको समझ अच्छी तरह आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी बताना है। तो इन सब बातों से ना कुछ नहीं होगा, बस मेरी क्षमताओं को मैं अपने आप बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं अगली वीडियो में अच्छी बना दूँगा अगली, ठीक है, और अच्छी बन जाएगी उसके अगले। आपका सुझाव क्या होता है, काफ़ी कीमती होता है मेरे लिए, ठीक है। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल के साथ, ठीक है, देखेंगे हम इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल, ठीक है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।